सत्संग योग भाग द्वितीय। भगवान महावीर की वाणी। आत्मशोधक मनुष्य के लिए शरीर का श्रृंगार, स्त्रियों पुरुषों का संसर्ग और पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन सब ताल पुट विष के समान महान भयंकर है। जो मनुष्य निष्कपट एवं सरल होता है उसी की आत्मा शुद्ध होती है, और जिसकी आत्मा शुद्ध होती है उसी के पास धर्म ठहर सकता है। घी से सींची हुई अग्नि जिस प्रकार पूर्ण प्रकाश को पाती है, उसी प्रकार सरल शुद्ध साधक ही पूर्ण निर्वाण को प्राप्त होता है। समाधि की इच्छा रखने वाले तपस्वी श्रमण परिमित तथा शुद्ध आहार ग्रहण करे, निपुण बुद्धि के तत्वज्ञानी साथी की खोज करे और ध्यान करने योग्य एकांत स्थान में निवास करे। जो वीर दुर्जय संग्राम में लाखों योद्धाओं को जीतता है, यदि वह एक अपनी आत्मा को जीत ले तो यही उसकी सर्वश्रेष्ठ विजयी होगी। जब मन वचन और शरीर के भोगों का निरोध कर आत्मा शैलेशी शैलवत अचल अकंप अवस्था पाती है, पूर्ण रूप से स्पंदन रहित हो जाती है, तब सब कर्मों को क्षय कर सर्वथा मल रहित होकर सिद्धि मुक्ति को प्राप्त करती है। सद्गुरु तथा अनुभवी वृद्धों की सेवा करना, मूर्खों के संसर्ग से दूर रहना, एकांत चित्त से सत्शास्त्रों का अभ्यास करना और उसके गंभीर अर्थ का चिंतन करना तथा चित्त में धृति रूप अटल शांति प्राप्त करना, यह निःश्रेयस का मार्ग है। जिस प्रकार शिक्षित साधा हुआ तथा कवचधारी घोड़ा युद्ध में विजय प्राप्त करता है, उसी प्रकार विवेकी मुमुक्षु भी जीवन संग्राम में विजयी होकर मोक्ष प्राप्त करता है। जो मुनि दीर्घ काल तक अप्रमत्त रूप से संयम धर्म का पालन करता है, वह शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष पद पाता है। भगवान बुद्ध की वाणी। अगर मनुष्य शंका दूर करने में खुश होता है, सदा विचार करता है और ऐसी वस्तु का ध्यान करता है जो शरीर संबंधी नहीं है, तो वह अवश्य काल की बेरी को काट डालेगा। सब दानों में धर्म का दान उत्तम है, सारे रसों में धर्म का रस मीठा है, सारे आनंदों में धर्म का आनंद श्रेष्ठ है। तृष्णा को मारने से सब दुख नष्ट होते हैं। जो कभी अपने को नाम और रूप की वस्तु नहीं समझता और बीते हुए का शोक नहीं करता, वह वेशक भिक्षु कहलाता है। हे भिक्षु, ध्यान कर और सावधान रह, अपने चित्त को खुशी की तरफ ना ले जा, ताकि तुझे बेपरवाही के बदले नरक में लोहे का गोला ना निगलना पड़े और जलते समय ना चिल्लाना पड़े कि हाय यह दुख है। ज्ञान बिना ध्यान नहीं और ध्यान बिना ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता है वह निर्वाण के समीप है। भिक्षु जो अपने शून्य हृदय में पहुंच गया है, जिसका चित्त स्थिर है, वह जो धर्म को साफ तौर से देखता है, अलौकिक आनंद पाता है। पाप मत करो, भलाई करो, अपना चित्त शुद्ध करो, यही कुल बुद्धों का उपदेश है। जैसे तीर बनाने वाला अपने तीर को सीधा करता है, उसी प्रकार बुद्धिमान आदमी अपने चंचल और चलायमान चित्त को स्थिर करता है। जिसको काबू करना कठिन है, जिसका रोकना कठिन है।
हंस सूर्य के रास्ते पर जाते हैं, वह अद्भुत रीति से आकाश में चलते हैं। बुद्धिमान लोग दुनिया से निकलने का मार्ग पा जाते हैं जब वह मार और उसकी सेना को जीत लेते हैं। मनुष्य जिससे बुद्ध का बताया हुआ धर्म सीखे तो उसे परिश्रम से उसकी सेवा करनी चाहिए। जैसे ब्राह्मण अग्नि अग्नि की पूजा करता है, जो उनकी सेवा करता है, जो पूजने योग्य है, चाहे वह बुद्ध हो या उनके चेले हो, जिन्होंने पापों के समूह को जीत लिया हो और दुख की नदी को पार कर लिया हो, जो उसका सम्मान करता है, जिन्होंने आजादी पाली हो और जो भयभीत ना हो, उसके पुण्य का कोई अंदाजा नहीं कर सकता। श्री सद्गुरु महाराज की